Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 हम शुरू करते हैं 19वां भजन से। हम सुनते आए परमेश्वर अपने पर्वत पर प्रत्यक्ष होता। परमेश्वर सियोन के ऊपर ओस बरसाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। नाराजी के तराई में मरने के लिए तैयार होकर बैठता, वो इससे मनुष्य को उठाकर दर्शन देता है। दोबारा पर्वत पर चलाने वाला यहोवा यिरे। आमीन। परमेश्वर के जन को जिलाने के लिए, हर्षित करने के लिए, ताजगी देने के लिए प्रत्यक्ष होता। आमीन। To revive the spirits of God's people. मैंने क्रम में ये सब लिखा है, क्योंकि मैं सोचा नहीं ये 2-3 भाग होएगा। 2-3 भाग होएगा तो मैं एक अलग अलग रीति से बनाता। परमेश्वर का जन को दिलाता, उत्तेजित करता, जीले था। और कभी कभी परमेश्वर को, परमेश्वर के जन की हर्षित करता। God's people refresh God's heart. परमेश्वर के जन परमेश्वर को हृदय को आनंदित करता, और परमेश्वर के जन एक दूसरे को आनंदित करता। और कभी कभी परमेश्वर के जन याजकों को, प्राचीनों को उत्साह दिलाता। This is spiritual refreshing. यह है आत्मीय ताजगी। Our God is a God of freshness. हमारा परमेश्वर ताजगी का परमेश्वर है। इसलिए एक वचन 100 बार पढ़ता तो उसमें ताजगी हम पाते हैं। ये महान जो परमेश्वर है बहुत है, मैं उसका आदर करता हूँ। कहते हैं कि क्या करूं, बाइबल एक ही है, इसके लिए मैं रिपीट करता हूँ। मुझे पता है कि आज मैं जो भाषण दे रहा है वो 2.5 वर्ष पहले मैं ये भाषण इधर दिया था, लेकिन क्या करूं, ये वचन पवित्र शास्त्र एक ही है, आराम बोलता है, तो उसको तो पॉलिश करना अच्छा। तो आज मैंने जो किया है बिल्कुल हाफ जॉब है, बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं, कुछ भी क्रम नहीं, तो आप माफ करना। हम शुरू करते हैं। आज एक रीडर नहीं है, यूनिवर्सिटी में सब रीडर का एक पद होता है। यहाँ रीडर आज एब्सेंट है। 19 का 7 पढ़ता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. बाकी सब खबर नाराज करता, दुखी, बाकी लोगों का सलाह और रीति हमें रुलाता। परमेश्वर का दास कहता है, तेरा वचन मुझको दोबारा जिलाता है। Your word will refresh me. The word will appear. अब्राहम कहते हैं, यहोवा यिरे, he comes with his word
एलिया को पूछो, वो वाणी सुनाएगा, बात दोबारा वो जीवन पाएगा। जितना चल के आया था उतना वो वापस चल के जाएगा, जैसे मौस के चेलों भी चल के गए थे। His word will revive us and refresh us, dearly beloved. Amen. In spite of all that is disheartening us, in spite of everything that is frustrating us and frightening us, हमें डराने वाले, हमें नाराज करने वाले, हाँ, सारे शब्द के बीच में परमेश्वर का वचन हमें जिलाएगा। आमीन। ताजगी से a fresh beginning awaits those who inclines their ears to heavenly voice। स्वर्गीय वाणी के लिए जो कान लगाता है उसमें ताजगी का एक जीवन उत्पन्न होता है, वहां से आगे बढ़ता। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। You can trust him, you can depend on him, you can count on his word। उसका वचन के ऊपर आश्रय रख सकते हैं आप, उसका वचन के ऊपर आप हिम्मत से खड़ा रह सकता है। It will make you wise। साधारण मनुष्य को बुद्धिमान बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। There are hundreds of stories, man, कितनी कहानियां हैं हमारे बीच में, नहीं है क्या? एक में हो, बिल्कुल बेकार को वो ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, वो समझ देगा, वो कामयाबी पाएगा। हम साधारण लोग हैं। His word makes us wiser than our teachers। कभी कभी उसका वचन हमें अपने गुरुओं से भी अधिक ज्ञानवान बना देता है। यहोवा को उपदेश सिद्ध है, हृदय को वो आनंदित कर देता। What else can cause you to rejoice, dear little? कौन सा चीज आपको आनंदित करेगा? कौन सा चीज आपको आनंदित करेगा? ये बड़ी दुख भरी एक स्टडी है, उसमें जितने भी ये जवान लोगों के सब हत्या हो रहा है, and most of the girls are murdered by their lovers। Can you believe it? हमें कौन आनंदित करेगा? किसके ऊपर हम आश्रय रखेगा? यहोवा को उपदेश ही सिद्ध है। दुनिया वाला का सलाह हमें नहीं चाहिए। वो हृदय को आनंदित कर देता है। आमेन। Some people rejoice only in the word of God। कुछ लोगों के लिए दूसरा कोई आनंद का स्रोत है ही नहीं। Because they have none else, no, nothing else। उनके पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। But they drink of the river of God's joy। परमेश्वर के आनंद के नदी से वो लोग पीते हैं। नहीं है? यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में भी ज्योति ले आता है। Everywhere there is a renewal, everywhere there is a refreshing। Amen, amen। My heart is renewed, my ears are renewed, amen। My eyes are renewed and refreshed। मेरा हृदय नया बनता, amen। मेरा कान ताजगी से हमें बनाया जाता और मेरा दर्शन नया होता, amen। So we desire an encounter with our blessed Lord। इसलिए हमारे धन्य उद्धारक के साथ हमें मुलाकात की चाहता है। और हमने पिछली द्वार को सुना, वो जरूर आएगा, वो जरूर प्रत्यक्ष होगा। Amen। At the right hour he will appear। सही समय पर वो प्रत्यक्ष होगा। वहां से आगे बढ़ता है। मुझे पता है आप 41 नहीं पढ़ेंगे, गलती से भी नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेगा तो मार खाता था। अभी हम 51 में आता है, बहुत ही परिचित बात और एक बार पढ़ता, बहुत कुछ लिख के रखा है। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुनो। किसको हर्ष और आनंद की बात सुनना है? इतना बड़ा गलती करके, इतना बड़ा पाप करके एक मनुष्य पश्चाताप के साथ आकर कहता, मुझको खुशी की बात
तू ही सुना Yes. अबरा बना मामा Yes, Lord. None in this world can gladden you, dearly beloved. None can speak words of comfort to you. कोई आपको आनंदित नहीं कर सकता, सांत्वना का शब्द कोई नहीं बोल सकता, लेकिन यीशु कहेगा, वो आपको आनंदित कर सकता, वही आपको खुशी देगा। इसलिए वचन में लिखा, चख के देखो, taste and see that the Lord is good. नहीं यार, मुझे आनंद की बातें सुना, जैसे जो हड्डियां तूने तो डाले, एक माँ के रोजा, even the broken bones will start to dance dearly beloved, when we are refreshed spiritually. आत्मिकता से ताजगी का अनुभव हम पाए, टूटे हुए हड्डी नाचने लगे, किसी ने वो हड्डी को तोड़ दिया, हमारी लापरवाही से, मूर्खता से गिरकर हड्डी टूट गया होगा। हड्डी शरीर को बल देता, हड्डी शरीर को बल देता, ये सिर्फ शारीरिक हड्डी नहीं है, ये हमारी मन और आत्मा का हड्डी। Yes. Hallelujah. Your broken bones will be rejoined once again. टूटे हुए सारे हड्डी अब जोड़ दिया जाएगा। And when he does it, it will become stronger than before. जब वो जोड़ता है, आपका हड्डी पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ बन जाएगा। अब ऐसे सोचेंगे, हड्डी टूटा तो अच्छा हुआ, उर्रबा ना कसी। So that I could come to the right physician, right surgeon. मैं सही वैद्य के पास आया। पिछले दिन एक महान, एक पढ़ा लिखा बहुत निपुण एक व्यक्ति है, उसने मुझको कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, टूट गया है, मैं जोड़ नहीं सकता। ऐसे हड्डी को परमेश्वर जोड़ता है। मन की हड्डी टूट बड़ी होगी, आत्मा की हड्डी टूट बड़ी होगी, आशा की हड्डी टूट बड़ी होगी, विश्वास की हड्डी टूट बड़ी होगी, वो जोड़ देगा उसको। ये जगह चाहिए, वो प्रत्यक्ष होगा, सही समय पर उपाय करेगा वो। अब इतना हिम्मत दाऊद में इसलिए है, he knew God can fix it. Amen. उसने विश्वास किया, my God can do it, and He will do it. Yeah. अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेरने, मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। I hate sin, oh Lord. I don't want to look at it. I don't want to even remember it. You also never look at it, God. I hate it. मैं पाप से नफरत करता, उसकी ओर नजर उठाकर देखना भी नहीं चाहता। तुम ही न देख कर मेरा अपराधों की क्षमा कर, मेरे पापों को माफ कर। मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, मेरे अंदर एक शुद्ध मन को उत्पन्न करे, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करे। आत्मा दिया गया है, लेकिन आत्मा खेदित हुआ होगा, शोकित हुआ होगा। आत्मा एक कोने में अपने आप को छुपा कर बैठा होगा। ये मेरे जीवन में होता है। You can cause the Holy Spirit to remain inactive because you have grieved him. पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति है। जब मैं उसको इतना शोकित करता, वो कोने में अपने आप को छुपाता, परमेश्वर का दास कहता है, मेरे हृदय को तू निर्मल बना। और एक बात, ताकि तेरी आत्मा मुझ में दोबारा राज करने लगे।
Create in me a new heart, O God. That your spirit will be once again reigning in me. एक चुना नियम का भक्ति की प्रार्थना है, उसके सामने में लज्जित हो जाता है। उसका विश्वास और दर्शन का एक अंश भी अगर मुझे में पाया जाता तो मैं अपने आप को धन्य मानता। मुझे अपने सामने से निकालना नहीं और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ही न करना। I want to behold your face. मुझे तेरा चेहरा देखकर रहना है। Do not drive me away, Lord. मुझे भगाओ मत। നിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് തള്ളിക്കളയല്ലേ കർത്താവേ। ഞാൻ അടിച്ചോ ताड़ना दे चलेगा, डांटो चलेगा, भगाओ मत। कितने बार पतरस को यीशु ने डांटा, तो बहुत सारे चेले लोगों को नहीं डांटा, लेकिन वही चेला के हाथ में छड़ी पकड़वाया जाएगा। Blessed be our dearly beloved. If the word of God rebukes us, if the word of God breaks us, pierces us, we count ourselves blessed. अगर परमेश्वर का वचन हमें डांटता है, छेदता है, तोड़ता है, तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे। The Holy Spirit is at work. पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। This is spiritual refreshing. Amen. यह है एक ताजगी का अनुभव मसीही जीवन में, and we need it over and over again. हमें ये बारंबार चाहिए। Yes, Lord. हमें ये बारंबार चाहिए। He will not appear just once. He will appear always. वो एक बार नहीं प्रत्यक्ष होता, वो निरंतर प्रत्यक्ष होगा। आमीन। दाऊद इतना ही कह सकता, लेकिन हमारे ऊपर आके जाने वाला एक आत्मा नहीं है, निरंतर वास करने वाली एक आत्मा है। If only I will listen to His voice and His counsel. उसके वाणी और उसके सलाह को भी सुन और उसको पूरा साधित कार्य करने के लिए। Oh, God in heaven will be pleased and my Savior's heart will be refreshed. अगर मैं पवित्र आत्मा को ऐसा कार्य करने के लिए पूरा आसान दे परमेश्वर अधिक प्रसन्न होगा। यीशु क्रिस्तु आनंदित होगा। वहां से आगे बढ़ना है, हमें 80 में चला जाना है। 80 का बहुत कुछ है, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र गति से पढ़ूंगा। हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। So he is acknowledging that God is still his shepherd and God has been leading his people. ये कहता है कि तू ही मेरा चरवाहा है, तू ही मेरे जन को चलाता है, नहीं है? और कहता है तू करूबों पर विराजमान है, तू अपना तेज और एक बार दिखा। He acknowledges that he is enthroned in between cherubim, करूबों के बीच में वो विराजमान है। He is no small power, एक छोटा सा सामर्थ्य शक्ति नहीं है। ऊंचा सिंहासन, महान खरूब ऐसे जीवियों के बीच में विराजमान है। लेकिन तेरी जो महिमा है, जिसको खरूबों ने नहीं देखा, उसके झलक तो कम से कम मुझे दिखा। That will refresh my heart, Lord. That will revive me, oh Lord. उससे मैं ताजगी पाऊंगा। मुझे दिखा। Let me behold your glory. तेरी महिमा के झलक मुझे दिखा।
तो जब मैं रात को सोता तो ऐसे ज्योति आके गिरेगा तो अच्छा, जरूरी नहीं है ऐसा होगा। कोई कई अरब देश में किसी के पास ऐसा आता होगा जिसको सुसमाचार सुनने का कोई मौका नहीं है। I will behold His glory in the word of God. परमेश्वर का वचन, उसके तेज को देखूंगा। Enlighten my eyes, मेरे आंखों में ज्योति फैला। आमीन। लेकिन प्रभु एक और एक विनती है मेरा, I love this, I have often enjoyed reading this। कहते हैं कि मेरे एक विनती है, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आमीन, आमीन। तो आत्मिक शिशु लोग हैं उनके लिए, मेरे संतान है उनके लिए, उनके सामने भी तू तेरा वैभव को प्रकट कर। Revive us, not one man on a mountain top, but the church, O Lord, my family, O Lord, my beloved people, O Lord, may be revived and refreshed. एफ्रेम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को उनको मैंने बताया है, उन्होंने सुना है, मूसा के लिए तूने बहुत कुछ किया। लेकिन और एक बार उनको यकीन दिला, और एक बार यकीन दिला। मेरे बच्चे लोग ये मेरे कलीसिया ये जाए, मेरे प्रिय जन इसका दर्शन पाएगा। ऐसा पाएगा तो हम नए सिरे से, आमीन, ताजगी से जिलाया जाएगा। आमीन, नया जीवन का अर्थ वो एक बार होने वाली बात नहीं है, वो बार बार रिफ्रेश किया जाना चाहिए मसीही जीवन। इसलिए अब्राहम ने कहा वो प्रत्यक्ष होगा। 17 से हम पढ़ते हैं, तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया। यह अध्याय तो पूरा पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। और हमने कितने बार इसके ऊपर से मनन किया है, और हम बार भूल जाता है, जल्दी से भूल जाते हैं, उसके लिए मेरा फायदा होता है। नहीं तो मैं ऐसे वचन नहीं पढ़ सकते इधर। वह कहते क्या क्या हुआ है तेरे जन के साथ, प्रभु मेरे जीवन को देखो, मेरे जीवन को देखो, ये तेरी बारी है, तेरी वाटिका है। जीवन को देखो, बिगड़ गया है, दुश्मन घुस गया है। ऐसे सब आप पढ़ेगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। नहीं है War from the forest ravages it। कहते कि क्या क्या हो रहा है, जंगली सुअर भी आकर उसको नष्ट कर रहा था। कोई भी घुसता है, कुछ भी सोचा था, कुछ भी विचार आता, कुछ भी सलाह था, लेकिन मुझे उत्तेजित, मुझे खुश करने वाली एक बात है, तेरा हाथ अभी तेरे पुत्र के कंधे पर है। उसने ये बारी लगाया था, वही ये वाटिका का स्वामी है। तूने उसको नहीं छोड़ा, ये वाटिका को नहीं भूलना। वो आज भी पिता परमेश्वर को याद दिलाता, ये मेरी दासी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, उसको नहीं भूलना। तो परमेश्वर इसे देखे वो कहेगा, इसलिए कि वो मेरा। This garden of the Lord, this orchard of the Lord will not be destroyed forever। ये परमेश्वर की बात, यीशु क्रिस्त की वाटिका सदा के लिए नष्ट नहीं किया जाएगा। As long as the man at the right hand is for us। Amen। परमेश्वर की दाहिने बात के पुरुष हमारे लिए है, इसलिए हम आशीर्वाद। कहते कि नहीं प्रभु नहीं,
हम पीछे मुड़कर नहीं जाएंगे, हम लोग तुझसे नहीं मुड़ेंगे। आमेन। तुमको और एक बार जीना, रिफ्रेश अस वंस अगेन, रिवाइव अस वंस अगेन। धर्मवाज जो नहीं रहा हमेशा इसी ये गीत गाता, मैं वो गीत नहीं जानता। रिवाइव अस अगेन से जुना गाना है, बार बार ये गाता। तो मैं पूछा उसको कि बार बार गाता, every day you need to be revived. Sunny Guru Buddha Mama. Yes, Lord. Yes. Oh, how our hearts desire. Yes, Lord. And he will come as he came for Elijah and revive us and refresh us. कितना हम चाहता इस एलिया के लिए वो आया था वैसा हमारे लिए आते रहे। आमीन। हमें ताजगी की एक आत्मा, एक उन्मेष, वो दे ये सेनाओं का परमेश्वर वो आपको जो रब ने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा, परमेश्वर प्रत्यक्ष होगा। उसके इंतजार करते हुए ये वचन है। आप ये वचन आदि से अंत तक पढ़ोगे तो बारंबार बारंबार ये बात आपको पढ़ने को मिलेगा। अपना मुख का प्रकाश हम पर चमका। शो अस योर ग्लोरी। मेरे जमाने में एक गाना था, Lord, my life is really cold. Lord, my life is cold. Oh Lord, my life is really cold. Lord, my life is cold. Send the fire, send the fire, send down the fire. ऐसे ही गाना। वो कहते ये थोड़ा ठंडा पर आया है, उसको गर्म कर, गर्म मुख का ज्योति भेज। मेरा भी गाना। I loved you, Lord, I sure did. Life was wonderful then. Something went wrong, Lord. Something don't know how and when. Don't know how and when. वो कहते हैं कि मेरा जीवन सही था, शुरुआत था, मैं तुझसे बहुत प्यार करता। अब तो कोई ठंडापन महसूस हो रहा है, कुछ तो गलत हुआ है, मुझे पता भी नहीं चलता। पवित्र आत्मा जांच गाना और भी है, छिपी हुई बात को, अगर कुछ अनर्थ की बात है तो उसको प्रकाशित कर, हटा दे, but you refresh me, Amen. you revive me. Amen. God is not descending on Mount Zion just to show that He is a great God. He is not appearing again and again to show that He is the Lord of the universe. परमेश्वर पर्वत पर उतर कर इसके लिए नहीं आता, ये दिखाने के लिए नहीं आता कि मैं बड़ा महासामर्थी हूँ। परमेश्वर बारंबार प्रत्यक्ष इसके लिए नहीं होता, ये दिखाने के लिए मैं ही मालिक हूँ। वो आपके लिए मेरे लिए आता। अगर मैं गलत बोलता तो भविष्यद्वक्ता हमें सुनाएगा ये बात को। He comes to revive us, dearly beloved. He comes to rebuild Zion, dearly beloved. He comes to restore us, dearly beloved. ए मेरे प्रियजनों, वो आता है हमें उत्तेजित करने के लिए, हमें जिलाने के लिए, हमारे नाराजगी को हटाने के लिए, सियोन को दोबारा बनाने के लिए। वहां से आगे बढ़ता वर्ष में 85 में जा 85 में से ज्यादा नहीं पढ़ना, 6-7 पढ़ना। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? क्यों जिलाना चाहिए? तो आनंद This is no pseudo joy. ये दिखावट वाली एक खुशी है। कलीसियस
में जो खुशी दिखाई देता है उससे कई गुना बढ़कर खुशी एक डिस्को क्लब में दिखाई देता है। ये इसी तरह की खुशी है, ये परमेश्वर की संगति का आनंद है। आज एक महान परमेश्वर के दास ने गंभीर बात नहीं कहा। उसने कहा बेवकूफी से तुम लोग क्या क्या सिखाते हो, प्रेरितों की शिक्षा तो क्यों छोड़ दी, तुम लोग करो प्रचार करते रहो। इधर भी आके तुम लोग ऐसा कुछ करके चले गया है, लेकिन हम लोगों को प्रभु ने चुन लिया है क्रूस उठाने के लिए। यीशु के क्लेशों में कष्ट में जो भी कम है कलीसिया कर रही है वो पूरा करने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ गए, हमारे पास नहीं आना। आप लोग करते सही है, आप करो। प्रभु ने हमें बुलाया, प्रभु में आनंदित होने के लिए बुलाया, वस्तुओं में नहीं, प्रभु में। यस यीशु की खुशी को अपनाने के लिए। यीशु कम हंसता था, अगर यीशु को हम मुस्कुरा सके तो हम धन्य हैं। उसके बाद समय पूरा रोने के लिए था, इसके लिए उसका नाम है मैन ऑफ सॉरोज। यीशु का दूसरा नाम है मैन ऑफ सॉरोज, दुखी पुरुष ऐसे कहता है। लेकिन यहाँ कहता है कि कैसा आनंद है हमें, तो हमें जिलाएगा तो तेरे जन आनंद करेंगे। हमें ये वो अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर, फिर उद्धार नहीं पाएगी। रिफ्रेश इट होगा। You want to ask the joy of salvation again and again। उद्धार की जो खुशी है वो मैं लौटा दे, बार बार लौटा दे। उद्धार में ही खुशी, कितनी भी चीज के पीछे हम क्यों न जाए, कितनी भी चीज का आग्रह हम क्यों न करें और उसको सब पाए, प्रार्थना करके ही पाए, वो सत्ताकालिक है। ज्यादा से ज्यादा प्रभु परमेश्वर हमको कहेगा तुम्हारा प्रतिफल तुमको मिला, कब मिला, पृथ्वी पे मिला। वो संबंध मनुष्य को भी कहा तुमको प्रतिफल उधर मिल गया, तू जो चाहा हो तुझको मिला। लेकिन कुछ लोग हैं सब कुछ त्याग कर, कुछ लोग हैं मुझे प्रसन्न किए हुए लोग हैं, उनके लिए मैं इधर प्रतिबद्ध तैयार कर बैठा है, वहां से भी आगे बैठता है। अभी भजन तक समाप्त नहीं हुआ, बड़ी दुखी की बात, वो नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगी, वो घर में जाके पढ़ो तो भी चलेगी, इसको इतना पढ़ने का कोई जरूरत, क्योंकि ऐसा पढ़ना है तो पूरा अध्याय ही पढ़ना पड़ेगा। अध्याय नहीं कहते इसको, वो कविता है। मैं धूल में पड़ा, मैं अपने वचन के अनुसार, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला, एलिया की तरह मैं भी हूँ। लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, मैं गीत गाना नहीं छोड़ा, मैं गाऊंगा, तराइयों में भी गाऊंगा, हमें आंसू बहाकर भी मैं गाऊंगा। मैं कहाँ पड़ा, मैं धूल में पड़ा, लेकिन तेरे वचन के अनुसार तू मुझको दिला सकता है। You can refresh me and revive me even in this condition। ऐसी अवस्था में भी तू मुझको आसानी से जिला सकता है। तेरा वचन काफी है, और तेरे वचन के आधार पर, तेरे वायदा के आधार पर तू कर। मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। ये क्या कहता, ये क्या कहता, when I told you of my way, you answered, teach me your statute। मैंने सब बात बता दिया, मैंने कुछ बात छुपाया। महान विश्वासी हो, मेरा विश्वास इतना दृढ़ है, ऐसे तो बोलने के लिए हिम्मत ही नहीं है तो बात बोलो। मैंने कहा मैं हिलता हूँ, या आपके लिए नहीं है, आप लोग के लिए नहीं है, मैं हिलता हूँ, डगमगाता हूँ। उसके लिए गीत में भी ऐसे सब आ जाते, माफ कीजिए, मैं डगमगाता हूँ, मैं हिल जाता, मैं संदेह है। मैंने सारी बात तुझको बताया, अब तू जानता उपाय करने का। ये है
इस अवस्था में भी तू मुझको जिलाएगा। आमीन। आमीन। हाँ। तू मुझे आनंदित करेगा, नहीं है? हाँ। अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता, बस जब मैं तेरा आश्चर्य कर्मों का ध्यान करूंगा। आमीन। तेरा उपदेश मुझे सिखा, तेरा उपदेश मुझे सिखा। I will never forget what you have been doing, amen, in the past. बीते हुए दिनों में तू क्या क्या करता था, उसको मैं स्मरण करूंगा। आमीन। जिससे मैं मेरे विश्वास को बढ़ाते रहूंगा कि प्रभु सामर्थ्य है। आमीन। मेरे जैसे मनुष्य को प्रभु ने उठाया। आमीन। मेरे जैसे मनुष्य के ऊपर उसने करुणा बरसाया। ठीक है, पागल होकर ये चर्च में घुसने वाले को इतने महान प्रचारक बनाया। तू कर सकता। आमीन। मैं मेरी अवस्था को मानते हूँ। इट इज बेटर नॉट टू प्रिटेंड। हमें दिखावट करने की जरूरत नहीं, उसके सामने, बाकी लोगों के सामने। कोई नौकरी के लिए जाता तो बोलता आई एम द बेस्ट मैन ऑन अर्थ, आई एम द मोस्ट एक्सीलेंट मैन, आई एम द वॉइसेस्ट मैन, आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट। सब बोलो, उदाहरण नहीं मारेगा तो आपको नौकरी मिलेगा। परमेश्वर के सामने ये सब बड़ा है। मैं ऐसा मनुष्य के समान नहीं हूँ, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये मनुष्य की प्रार्थना है। बेकार में गया वो मंदिर में, क्या जरूरत है उसको जाने के लिए? वो तो बात तुम्हें बाजार में खड़ा रहकर बोलने का था तो लोग तालियां मारेंगे। परमेश्वर तो मुंह फेर दिया नहीं है, कहते कि मेरी अवस्था तुझ जान, बट गॉड आई नो यू कैन एंड यू विल रिफ्रेश मी। मुझे पता है तू करेगा और तू सामर्थ्य है। बस आगे बढ़ती है। ब्रोवर में क्यों जाता है? तो आप किसी को पढ़ने का तो पढ़ो, वो आपको समझ में आएगा भी नहीं। जो मेरा समझ में नहीं आया आपका समझ में भी शायद नहीं आएगा। 11:25 उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। ये क्या समझा? क्या विषय बोलता है और क्या है? क्या लिखा है? उदार प्राणी हिष्ट पुष्ट हो जाता है, वो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उदार प्राणी हृष्ट-पुष्ट होता, कैसा होता उधर बताया है। मैं स्वार्थी इंसान बनकर मेरी खेती के देखभाल सिर्फ नहीं करूंगा। If I am willing to mind, amen, my neighbor's field, amen, I will also be blessed. Yes, and even more. मैं दूसरा किसी को उठाने का, प्रोत्साहन देने का काम करता हूँ। मेरी जीवन में ऐसी अवस्था में प्रभु उपाय करेगा। आमीन। यस, हालेलुया, प्रेज गॉड। The right moment, hands will be stretched forth for me as well. ये परमेश्वर का वचन का वायदा है। They are no fools who are concerned about the welfare of others. दूसरे लोगों की भलाई चाहने वाले लोग मूर्ख लोग नहीं है। बाइबल में लिखा है जो दरिद्र की सहायता करता है वो परमेश्वर को लौट देता है। वो ब्याज के साथ। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि परमेश्वर को मेरी सहायता करना है। इसके लिए सोए को बोले तू जा, जल्दी जा। भैया परमेश्वर का काम है वो। आमीन। जैसा हन्ना ने शमूएल को जन्म दिया, परमेश्वर के लिए क्या है? आपने मेरे प्रभु आप ब्याज के साथ, अभी ब्याज तो बढ़ गया, आपको लव करना चाहिए। क्या देखते हैं? It's not just about God refreshing us, it's also about we refreshing others. इसको मैं अलग अलग करने वाला था लेकिन मेरे पास समय नहीं मिलता। हम चले जाते हैं अभी निर्गमन के पुस्तक में। आपके लिए मैंने उत्पत्ति
जानबूझ के छोड़ दिया है। निर्गमन 36 का 3 से 5। और इजराइल जो भेंट पवित्र शास्त्र की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र शास्त्र का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे लाए हैं। एक मूसा और एकदम बेसहारा हारू, परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम करने को दिया इन दोनों को, लेकिन लोगों ने क्या किया होता है, जितना सामग्री चाहिए था, जितना सोना चाहिए था, जितना कुछ पैसा चाहिए था, उससे कई गुना अधिक। इतना तक कि मूसा को कहना पड़ा, अब मत लाओ, क्योंकि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं। Such a church is a beautifully blessed church. ऐसे कलीसिया कितने अद्भुत कलीसिया है। There are no statues there. वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है। Everyone contributes. सब लोग योग नहीं। How comforted Moses and Aaron's hearts were. कुछ पास्टर लोग कितना रोता है, क्योंकि कमियां पर बहुत है, आवश्यकताएं बहुत है, यहाँ जरूरत से ज्यादा। This is also refreshing the hearts of our elders and our leaders, because of which God in heaven will rejoice. ये जितने नेतृत्व में अगुआ लोग हैं, उनका बोझ को हल्का करने वाली बात है, उसको हर्षित करने वाली बात है, जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न है। मैं आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूँ, मुझे पैसा बोलने को भी नहीं अच्छा लगता है, पर आप लोग भी ऐसे लोग हैं, आप लोग मुझे रुलाने वाले लोग हैं। हमारा कोई भी अमेरिका में नहीं, सारे चर्च चलता है, उसका कोई अमेरिका में गया है, यूके में गया है, और त्रिशूर में एक चर्च है, वो बोलते हैं कि अभी आज गल्फ का नहीं आया, थोड़ा तकलीफ है। आप लोग बर्तन कसते हैं, जमीन पूछते हैं, छोटे काम करते हैं, लेकिन मुझको अभी भी एक बोझ ऐसा आया नहीं। हम क्या करें? मैं भी कहता आप मुझे हर्षित करने वाले लोग हैं। एक बार ही मेरे जीवन में ऐसा लगा, एक मनुष्य जो अद्भुत चंगाई पाया, इतना बड़ा है। मैं बोला नहीं, बोला नहीं, कोई नहीं जानना चाहिए। उसने कहा मेरे बीवी नहीं जानते, मेरा बाप नहीं जानता, कोई नहीं जानना चाहिए। प्रभु ने मुझको आज्ञा दी, मैंने रोड़ी बदल को कहा जा यार, डबल कर, जो करना है तो डबल कर। परमेश्वर तो भक्त है, वो संत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, हम कलीसिया में आते हैं, पैसा लेके आने की बात नहीं कर रहा। कैसा आना चाहिए वचन में लिखा है, हर व्यक्ति के पास कुछ है, कुछ घुटने में बैठ कर उड़ के आता है, कुछ लोग एक गाना लेकर आता है,
कुछ लोग एक वचन लेकर आते, वचन में बाइबल में ऐसे लिखा है यार, कोई भी काली हाथ यहाँ नहीं किया। At least they would have whispered a prayer. कम से कम ये छोटी सी प्रार्थना भी किया होगा, कम से कम। That's the way to come to the house of the Lord, not empty-handed. पुराने नियम में भी नया नियम में भी ये शिक्षा है, खाली हाथ प्रभु के भवन में नहीं आना। Believe me, dearly beloved, I am not talking about money. ये इधर ऐसा आया इसके लिए मैं कहा, मुझे बिल्कुल नफरत है इस चीज के ऊपर बात करने का। मेरा मित्र भी ऐसा है, मेरा पास्टर भी ऐसा है। हम लोग ऐसे कैसे बन गए बताएं, शुरुआत से ऐसा है। Our mind is never on money. हमारा चित्त कभी भी पैसे के ऊपर नहीं रहा, लेकिन हम परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर के सेवकों को आनंदित कर सकते। पता नहीं मैं उसका नाम क्यों लेता, वो मुझे कुछ तो देना चाहिए, कम से कम एक पेन तो देना। एक पास्टर है, सवाल करेगा, उत्तर देगा तो पेन देगा, और एक दिन वो बोला मैं सवाल नहीं करूँगा क्योंकि पेन सब खत्म होगी। पास्टर ने कहा अब किसी को बोलते नहीं है, लेकिन हमारा चर्च इतना बड़ा है तो ऐसे कुछ अनजान सेवकों में और ऐसी छोटी छोटी सेवक इनकी मदद के लिए हम यहाँ से भेज देते हैं। रिफ्रेश हमें the hearts of the servants of God, thereby refreshing God. हमें वहाँ से आगे बढ़ता है। अब कहाँ जाता? व्यवस्था विवरण पे जाते हैं। हाँ जी। 11 अध्याय का 13-14। और ये तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। Not a one-time blessing. एक बार दिया जाने वाले एक अनुग्रह नहीं। प्रभु कहते मेरा वचन पढ़कर सुनकर मेरे आज्ञा का पालन कर चलते रहो। कौन सा बारिश भेजेगा वो? बरसात के आदि और दोनों समय। आदि का बरसात और अंत का बरसात। क्या लेकिन आदि का बरसात को मैंने भी पाया। But there are many more showers which I count. एक बरसात से मसीही जीवन पूरा नहीं बनता। Showers, Amen. Showers that will refresh us. Amen. ये प्रार्थना है। Yes. यही बात तो अब्राहम ने बताया, वो प्रत्यक्ष होगा। अग्नि शायद नहीं जलेगा। किसने सुना था ये बात? इसहाक ने सुना था। इसहाक जाएगा दुश्मन के देश में, वो प्रत्यक्ष होगा। अग्नि ने की बरसात उसके लिए है, वो स्वर्ग के बरसात है, अकाल पड़ा है, आदि का बरसात है, अंत का बरसात है। You shall thrive in your wilderness, says the Lord. आपके रेगिस्तान में आप फूलोगे और फलोगे। Yes, Lord. Oh, प्रभु। Showers of refreshing. Amen. वो सारा वचन याद आता था, मैं टूटा भी नहीं, लिखा भी नहीं। फटा हुआ घास के ऊपर बरसाया जाने वाला drizzles like light rains. He knows. And कौन सी तरह की बरसात की जरूरत है आपको, वो जानता। वो जानता। हाँ प्रभु। Yes, Lord. हाँ। An oak may need a mighty shower. इतना बड़ा एक बांज वृक्ष, उसको ऐसा बड़ा बरसात चाहिए। कटा हुआ घास के लिए हल्का से। Yes. Yes. He knows. लेबनान के देवदार के लिए ओस चाहिए, ओस। Yes, Lord. Am I here to preach? भाषण देने के लिए कला कोई विषय ही नहीं है।
It's my heart's yearning and cry. ये मेरे हृदय का रोदन है, आग्रह है. I may not remain frozen cold. मैं इसे ठंडा पत्थर जैसा ना बने रहूं, ना बने रहूं. आमीन. अभी आपको उत्साह आएगा. कुछ देखा है? आगे बढ़ता है. मैं इस तरह में चला जाता हूं. हिजरा 5वां अध्याय पहला 2 वचन. तब हग्गै नामक नबी और इद्दो का पोता जकरिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे. उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की. तब सालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के नबी उनका साथ देते रहे. हमको नहीं मालूम था कि एस्रा और नेहमिया के टाइम में उसके साथ काम करने के लिए यीशु भी गया था. हमने लिखा है, इसलिए मैं कहते हैं यीशु एक कॉमन नाम है. He will not limit Jesus Christ to only यीशु. Okay? सिर्फ यीशु नहीं है वो यीशु क्रिस्त है. आमीन. छोड़ो. मैं समझता हूँ, सोचता हूँ, एस्रा और नेहमिया बड़े खुशनसीब लोग थे. ये लोग कुछ ईंट पत्थर इधर उधर से निकाल कर एक बीत बनाने वाले लोग नहीं है. कौन है सातवां? हालेलुया. अभिषिक्त नबिया है. जरुब्बाबेल जैसा वीर है. आमीन. राजमिस्त्री के समान है. रॉयल बिल्डर है वो. आमीन. वो राज कुटुंब का है वो. आमीन. जरुब्बाबेल है. आमीन. और यीशु है, यहोशू है, महायाजक है. नहीं है? और इतना ही नहीं, कितने नबियान थे वहाँ. कौन नबियान थे वहाँ? साधारण नबियान. हग्गै नबी. अरे हग्गै. यस. और जकरिया. आमीन. Yes, Lord. Dearly beloved, this is the way to build the church of Christ. यीशु क्रिस्त की कलीसिया को बनाने की रीति है. आमीन. It's not 3 people toiling hard किया. 3 जन मिलकर दिन रात काम करते, वो नहीं है. Together we build. Yes. यीशु ने इतने हिम्मत से कहा मैं मेरे कलीसिया को बांधूंगा. क्यों? उसने हमको देखा है. आमीन. ओ प्रभु. सहकर्मियों को देखा है. अरे मैं सब झूठ बोलता है तो बोलता है. चुना नियम में कहते, मूसा को कहते ऐसा बनाना, वैसा बनाना, वैसा बनाना. बोलते मैंने लोगों को तैयार किया है. बुद्धि की आत्मा, समझदारी की आत्मा. आमीन. निपुणता. I filled some people with heavenly wisdom, heavenly skill and heavenly ideas. इसलिए हिम्मत से परमेश्वर मूसा को कहते. मूसा को क्या आता है? मूसा को भेड़ बकरियां चराने को थोड़ा बहुत आता, क्योंकि ससुर जी के चराते थे. उसको वो भी सही नहीं आता था. उसको आता था ठक ठक. ये आता था उसको. मार्शल आर्ट्स आता था. और भाषा उसको अच्छी तरह मालूम. कि मैंने नहीं कहा, प्रेरितों के कामों को पुस्तक में से लिख के रखा है तो मैं विश्वास करता. मैं सारे वचन विश्वास करता ना. तो परमेश्वर इतने हिम्मत से कैसे कहता? साधारण चीज बनाने को नहीं कहा भाई. क्या बनाने को? मैं कहूँ यीशु क्रिस्त की परमिशन से यीशु ने इतना हिम्मत से ये बात कहा. उसने उसका सहकर्मियों को देखा था. हालेलुया. हम वहां से आगे बढ़ते हैं. शायद हम खत्म भी करेंगे. शायद अभी हमें कहाँ जाना है? एशिया में चले जाते हैं. 4 और 5 पढ़ते हैं. हाँ, 4 और 5 नहीं, 40 का 4 और 5. हाँ, 40 का 4. हाँ. हर एक तराई भर दी जाए
और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा वो चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हमने प्रार्थना किया, प्रभु यहोवा तेरा तेज को तू प्रकट कर, बोलते प्रकट मैं करूंगा। आमीन। ऐसे नीचे को उतराइए ना, उसको भर दे। आमीन। है ना हमारे बीच में कुछ लोग लगता गिर पड़ा है, उत्साह नहीं है, खुशी नहीं है, नाराजी में पड़ा है, उसको उठा। आमीन। उसको उठा, उसको प्रोत्साहित है, उसको विश्वास को जिला, आमीन। आशा को जिला हुआ है, इत्तेफाक। और मेरे जैसा भी है, घमंडू है, अहंकारी है, अपने आप को बड़ा धर्मी समझते, कभी समझता नहीं, फिर भी अहंकार तो है ना, बड़ा पवित्र समझता है, बाकी सब लोग बेकार है, मुझे कुछ कहना है ऐसे लोगों के लिए क्योंकि कुछ समझता नहीं है। लोग में नाम मरदा जो पहाड़ जैसा, छोटी जैसा सब सर उठाकर चलता है। आपको ऐसा उदाहरण ये चर्च में मिलेगा नहीं। मैं हूँ, उसके लिए मैं खड़ा हूँ, नाटा हूँ, फिर भी ऐसा सब निकलता नहीं है। और मेरे जैसा कोई टेढ़ा भी है, टेढ़ा मार्ग को और सीधा दिखाता है, जो बात नहीं है वो कहता है। इतना तक कि उसने कहा, किसी ने भी नहीं कहा तेरा मनमानी है, टेढ़ापन होता है, लेकिन परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के संग तुम तो सब सीधा है। आमीन। भैया तब मेरा तेज प्रकट होना है। परमेश्वर की तेज को प्रकट होने से रुकाने वाला, विलंब कराने वाला शायद हम। आप लोग बोलेंगे यीशु के आगमन के लिए यूहन्ना का काम है, यीशु प्रत्यक्ष होने के लिए ये काम है। उसका तेज तब प्रकट होगा। खत्म नहीं हुआ। 41 में जाते हैं। नहीं, उसका ये खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। तब सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। हमें क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा, तब दुनिया देखेगी सियोन की खूबी, सियोन की शोभा, तब दुनिया देखेगी, तब लोग आएंगे, उपदेश पाने के लिए आएंगे, शिक्षा पाने के लिए आएंगे। ऐसा वचन में लिखा, यही पुस्तक में बार बार हम पढ़ते नहीं है। परमेश्वर क्यों प्रत्यक्ष होता? सिर्फ हमें उत्तेजित करने के लिए नहीं, कलीसिया की शोभा बढ़ाने के लिए, हमें उपदेश को पक्का करने के लिए, ताकि लोग यहाँ से उपदेश पाए, सही सलाह प्राप्त करें। वहाँ से आगे बढ़ता है। 41 में जाते हैं। हाँ, अभी 41 में आया, 17 से पढ़। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाए और उनका तालु प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे करूंगा। वो सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं प्रत्यक्ष होता, वो सिर्फ हजीरा के लिए नहीं प्रत्यक्ष होता, वो सिर्फ इसहाक के लिए नहीं प्रत्यक्ष होता, वो सिर्फ एलियाह के लिए नहीं प्रत्यक्ष होता, एलीशा के लिए सिर्फ नहीं। सिर्फ मैं चाहत रख, मुझ में प्यास बने रहता, मुझसे भी रोदन उठता, वो प्रत्यक्ष होगा। आमीन। He will come. He looking for such a yearning, such a longing, such a desire, such hunger and thirst. परमेश्वर
परमेश्वर देखता है किसमें है ये आग्रह, किसमें है ये तमन्ना, मैं किसमें है इतना भूख और इतना प्यार, मैं आऊंगा। This is God's promise to us. परमेश्वर की वायदा, मैं क्यों छोड़ूं? Amen. Why will I give up? I will not. Yes, Lord. Even if I seem to be a parched ground, amen. सूखा पड़ा एक भूमि की तरह मैं दिखाई दूं तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। Yes, Lord. Amen. Amen. मेरे सारे कुआं सूख पड़े या दुश्मन बंद करे तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। Even if all my wells have gone dry and the enemy has closed all that I have done, I will not give up. I will not give up. Amen. 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 Rehoboth is ahead of me. Amen. मेरे Yeah. सामने Rehoboth है. Hi. Yes, Lord. He comes to refresh their living. He comes to revive that his people may rejoice in him. And उसके बाद हम वहाँ से पढ़ते हैं, मैं मुंडे टीलों में से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्दल देश को सोते कर दूंगा। This is God's promise to us. जंगल को एक सुंदर वाटिका बना सकता या जल का स्रोत बना सकता, वही बना सकता। This will not remain like a useless जंगल। ये बेकार का एक वन प्रदेश बनकर नहीं रहेगा। जहाँ परमेश्वर को वाटिका, क्योंकि नदियाँ बहेगा, जल का स्रोत बनेगा। ओ नहीं है, सोते में बहाऊंगा वहां से, ताल बनाएगा उसको। और ये जंगल में अब कांटे का झाड़ नहीं लगेगा। अभी कांटे के झाड़ नहीं, मिटाने वाला, तोड़ने वाला, लोगों को नाराज करने वाला कांटे के झाड़ ये बारी में नहीं होगी। आमीन। फ्रूटफुल ट्रीज, फलवंत वृक्ष, अनेकों का भूख मिटाने वाला, अनेकों को हृष्ट पुष्ट कर मैं भी फलवंत बनूंगा। ऐसे देवदार को लगाएगा, बाबुल को लगाएगा, मेहंदी को लगाएगा, हमें कुछ कुछ मकान बनाने के लिए ऐसा मजबूत वृक्ष नहीं है, और खूबसूरती के लिए मेहंदी होगा और जैतून भी लगाऊंगा, नहीं है, अभिषेक के लिए है। मैं अलावा में सनौर, चिनार और चीप इकट्ठे लगाऊंगा। हालेलुया। नॉट वन और टू, बहुत, एक तो नहीं लगाएगा। हमें नाम के लिए उधर एक वृक्ष नहीं है। Amen. Pine or cypress all together. He appears to transform this wilderness of mine, this forest of mine. वो प्रत्यक्ष होता मेरे मरुभूमि को बदलने के लिए और मेरे ये जंगल को बदलने के लिए। Come Lord Jesus and refresh us। आ प्रभु, अब मैं ताजगी लाए प्रभु, ताजगी लेकर आ प्रभु। हम 57 में चले जाते हैं। 97:14 से पढ़ते हैं, 14 से 16। यह कहा जाएगा, पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग से हर एक ठोकर दूर करो, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है वह यों कहता, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय को और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। परमेश्वर कहता, मेरे लिए कुछ काम करो। कुछ लोग हैं लंगड़े के समान,
कुछ लोग हैं डरपोक लोग हैं मेरे जैसा है, लेकिन ये मार्ग को थोड़ा सुधार करके God is expecting you and me to make it easier for some people to tread this path. ये मार्ग से गुजरने के लिए, उनके दौड़ को पूरा करने के लिए आप कुछ लोगों की सहायता करें, ऐसा प्रभु चाहते रहता। You might have found it somehow easy to surmount those issues. आपका जीवन में शायद ऐसे कठिन परिस्थिति को आप सामना कर कर उसको पर जय पाया होगा। But there are others like me. कुछ लोग मेरे समान हैं, तरतराता है, कांपता है, डर के मारे हाथ नीचा, प्रभु चाहता हाथ हमेशा वो भजन से वो गीत गाता, वो है जब आंसू की तराई से संत लोग चलते हैं, ये लोग उसको आशीष के स्रोत में बदल देते हैं। आने वाले लोग आंसू नहीं बहाएगा, आशीष का स्रोत से पीकर प्यास बुझाएगा। It takes some people to brave the storm. It takes some people to traverse the valley of tears. कुछ लोगों को ज्यादा तूफान की सामना करना पड़ता है, कुछ लोगों को ज्यादा आंसू की तराई से गुजरना पड़ता है, so that others will find it little easier. Yes. कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा आसान है। Jesus took the toughest path. यीशु ने सबसे कठिन मार्ग से अमेन चलकर हमारा उद्धार का कर्ता बना। Amen. He has become the captain of our Yes, lives. Lord. वो सबको जितना सहना पड़ा उतना यहोशू को नहीं करना पड़ेगा। और आप बोलेंगे ये अन्याय है, न्याय नहीं है, ये प्रभु की योजना है। पौलुस को कितना सहना पड़ा, कितना तकलीफ उठाना पड़ा, उतना तिमोथी को उठाना नहीं पड़ता। हमें इतना कुछ भी नहीं उठाना पड़ता, but we do little bit for our offspring and the next generation. हम भी थोड़ा बहुत सही लेते कर देता है, आने वाले पीढ़ियों के Dear Level, it's so very easy for you to blame me. कि इसमें विश्वास भी नहीं है, इसमें अभिषेक भी नहीं है, इसमें वरदान भी नहीं है। मैं आपके जगह में होता तो मैं भी ये बोलता, लेकिन एक आदमी कर सकता प्रभु के दास, प्रभु आपको मजबूत करेगा। हम साथ हैं, आप नहीं छोड़ना, नाराजी में डूब के नहीं पड़े। एक आदमी ने मुझको खुश करने के लिए पिछले दिन कहा, मैंने आपके कारण बहुत आशीष पाई। खुश करता है, फिर फोन करके बोलता है इमीडिएट चंगाई, तो लगता है कि कम से कम एक तो फायदा हो गया। The stumbling blocks and hurdles, जितना हो सके आप दूसरे के लिए मार्ग से रुकावटों को हटाना। तब क्या होगा? परमेश्वर यहोवा कहते हैं, मैं सिर्फ करूबों के बीच में ऐसे बने रहूंगा नहीं। आमीन। जब तू तैयार होता, मैं आंसू पोंछूं, क्योंकि तू आंसू पोंछेगा तो वापस बोलते रहे। मैं तेरे हाथ को मेरा हाथ बनाऊंगा, मैं तेरा मुंह को मेरा मुंह बनाऊंगा। तू उठ, तू खड़ा हो जा, तू जा। आमीन। कहते मैं सिर्फ उधर पर रहने वाला नहीं है, केदित के लिए जो नम्र है और ऐसे नम्र लोगों के हृदय और केदित लोगों को मन को I will refresh them, dear Lord. I will refresh them, says the Lord.
नहीं, हमें ये एशिया में नहीं बने रहेगा। एशिया में बने रहेगा तो अगले द्वार को बीच में से बढ़ना पड़ेगा। 60 का 45 पढ़ो, जल्दी जल्दी। यही गड़बड़ है, इसमें नहीं है। हाँ, तीसरा वाला ये था, क्या है? 60 में 45 नहीं है। 60 में 45 नहीं है। मैं बोलोगे तो पढ़ने में आपको क्या प्रॉब्लम? आखिर में बॉस मैं हूँ ना। 60 का 45 पढ़ ले, वो कागज उधर गिर गया, वो मेरा गलती है क्या? हाँ, 4-5 है क्या वो? हाँ, 4-5 होगा, 45 तो है ही नहीं ना। अच्छा, मैं ऐसा बोला, सॉरी, मैं सोचा लिस्ट में नहीं है, वो 4-5 है, उसमें सब लिखा था मैं। हाँ, 4-5 पढ़ो। अपनी आंखें चारों उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, और तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी और तेरे मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और सारी जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। ये मैं याद करने को कोशिश किया, क्या करेक्शन थे, करेक्शन भूल गया, बोला ना हुआ है। माफ करना, माफ करना, माफ करना, सब लोग माफ करना, अगर अच्छे से रिकॉर्डिंग करना, मैं माफी मांग करूंगा। परमेश्वर ऐसा ही नहीं कहा कि मार्ग सुधारो, रुकावट दूर करो, नजर उड़ा के देखो मैं क्या कर रहा हूँ। I am bringing your stranded children back. बढ़ते हुए तेरे संतानों को मैं लेकर आ रहा हूँ। They are in the coming. मेहमान आ रहा, घर तैयार करो, बेड साफ करो, बोलता मैं लेकर आता हूँ। Oh, we will bring back the watering. Amen. We will make it easier for them to return. Amen. बहुत आसानी से आने के लिए जितना हम कर सके हम करेंगे। आमीन। We will not stop praying. We will not stop believing. We will not stop hoping. हम प्रार्थना बंद नहीं करेंगे, हम आशा नहीं छोड़ेंगे, हम विश्वास को नहीं त्यागेंगे। प्रभु लेकर आएगा। आमीन। आमीन। Your son shall come from afar. वो बहुत दूर चले गए हैं। We think that they can never return. हमें ऐसा लगता है कि वो लोग कभी लौट नहीं आ सकता, लौट कर नहीं आ सकता। प्रभु कहता वो मेरा काम। In answer to our prayers, you will bring back the captives. जो वो दुआई में उनको वो हमारी प्रार्थना सुनकर लेकर आएगा। आमीन। आमीन। आप 62 सियोन के निमित्त मैं चुप न रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई न दे। परमेश्वर कहता है आप लोगों से ज्यादा दिन मुझ में है। मुझ में है, यस लॉर्ड। हो प्रभु। I long for it much more than you do, Sami. प्रभु कहते क्यों क्या चाहत रखता, उसे कितना गुना ज्यादा मेरे ही चुप तू आलसी होकर सोता, तू लापरवाही से चलता, लेकिन मैं नहीं। He wants to refresh and revive Zion. उसको सियोन को जगाने का है, जिलाने का है, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो जाए। आमीन। आमीन। उसका तेज दिखाई दे। प्रत्येक में उसकी धार्मिकता को प्रकाश के समान, उसको उद्धार जलती हुई मशाल के समान आमीन दिखाई तब तक मैं करूँगा। आमीन। आमीन। मैं सोऊंगा नहीं, ऐसा वहाँ लिखा है नहीं है। तब जाति जाति के लोग मैं तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे। आमीन। बेटा हुक्म चलाने वाला लोग, गाली देने वाला भी जरूर देखेंगे। आमीन। नहीं है। फिर एक नया नाम रखा जाएगा,
यहोवा के मुंह से निकलेगा, हाउ वी डिसाइड टू हियर दिस डायलॉग। अब्राहम को उसने सुनाया नया नाम, साराई को उसने सुनाया नया नाम, मूसा ने यहोशू का नाम बदल कर नया नाम दिया। मेरा नाम क्या है? There is a new day when I am fully perfected. जब मैं सिद्ध किया जाऊंगा, God has completed a new day for me. उसने श्वेत पत्थर पर लिख कर रखा। वो प्रकाशित वाक्य में आएगा तो मैं पता चलेगा। हमारा नेम प्लेट बदल, वो चालू कुमार सनी नहीं रहेगा, सीके सनी नहीं रहेगा। यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट, अपने परमेश्वर की हथेली में राज्य मुकुट है। हम सोचता था कि परमेश्वर चौके सोने से हमारे लिए इसे एक भारी मुकुट बना कर रखा हो, बैठ के बैठे तो सरदर्द मेरा हाथ में, मैं तुमको उठाऊंगा एक क्रीड के समान, मुकुट के समान शोभा। Not only you will be refreshed, God will rejoice on you. मैं और आप ताजगी से हर्षित होने वाली बात नहीं है, परमेश्वर आनंदित नहीं है। तू त्यागी हुई नहीं कहलाएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि परमेश्वर तू है। तुम ऐसे बार बार विलाप नहीं करेंगे कि उसने मुझको छोड़ दिया है। तेरी भूमि फिर उजड़ी हुई न कहलाएगी। This will not be a useless parched ground. मेरा जीवन ऐसा नहीं रहेगा, सूखी भूमि की तरह नहीं रहेगा। आमीन। तो क्या कहलाया जाएगा? और तेरी भूमि ब्यूला कहलाएगी। आमीन। परमेश्वर की कृपा को पाई हुई और परमेश्वर की पत्नी सा, you are never a widow anymore. अब से आप विधवा नहीं है, परमेश्वर की पत्नी। आमीन। यीशु की दुल्हन है। You are no ordinary girl, you are no ordinary woman. You are no ordinary boy, you are no ordinary man. Integrated with God. परमेश्वर के साथ एक बनकर। ये समय से आपको डरना है, क्योंकि आपको खाना खाने में बहुत टाइम लगता था पहले, आज बहुत जल्दी हो जाएगा। परमेश्वर के दास पूछता था परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। बच्चों लोग कुछ आंसर देते, बड़े लोग कुछ आंसर देता। तो उसने वो वचन पढ़ा, जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी, उसको सभी प्रभु के साथ एक बनाए। One with God, one with the Father. Amen. उसके साथ एक। और एक वचन पढ़ के, एक भाग पढ़ के खत्म कर दिया। 64 का पढ़िए। मैं बाइबल बंद कर दी। 64 का एक, भला हो कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे। अब्राहम ने कहा, आपने सुना तो प्रत्यक्ष होगा। आमीन। तो आसमान फाड़ कर आ। आमीन। ये हमारा भी आग्रह है। हम ये विश्वास किया, पिछले द्वार को भाषण को हमने पूरा पूरा स्वीकारा। अब तू आ, आसमान फाड़ कर आ। तेरी महिमा प्रकट कर, तेरी तेज को प्रकाशित कर। आगे 8 से 3 से, जब 8 से सब गलत नहीं है। मैं जो लिखा तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है। देख हम तो मिट्टी हैं
और तू हमारा कुम्हार है। हम परमेश्वर को कहता है Yes, Lord। एक चीज कभी नहीं बदल सकता हाँ, कि तू हमारा पिता है। पिता है, यस, और हम मिट्टी है। तूने हमें बनाया था शोभायमान, हाँ, लेकिन हमें धूल में पड़ा। हाँ, मिट्टी जैसा ही है, मिट्टी है हमारे, लेकिन तू नहीं बदलता था। हाँ, प्रभु। जब तक तू नहीं बदलता, आमीन। तू मुझको बदल सकता। यार, An unchanging God can change me and transform me. नहीं है? हाँ, याद दिला कर कहता परमेश्वर कौन है? हाँ, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं बाइबल बंद किया। हाँ, हाँ, हाँ। हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं, इसलिए हे यहोवा अत्यंत क्रोधित न हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण न रख। याद रख प्रभु, हाँ, तेरे हाथ की रचना है। आमीन। बिगड़ गया तो तू ये रिपेयर करेगा। आमीन। मैं बदसूरत हो गया, तू ही हमें चमकाएगा। We don't go elsewhere. हम कहीं नहीं जाएंगे, आमीन। तुमको हमें बनाना पड़ेगा। You need to make us, transform us, renew and afresh. हमें ताजगी से, नई सिरे से तुझे हमें दोबारा बनाना है। आमीन, आमीन। और विचार करके देख, हम तेरे से विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए, सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया और हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों को इस घोर दुर्दशा में रहने देगा? अभी पढ़ के इतना हो थक गया, तो उसको तो बोलने जाओ तो मैं और ज्यादा थकूंगा। उसके लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है? परमेश्वर के दास क्या कहता मालूम है? तूने तो बोला था ना, जंगल हो, रेगिस्तान हो, उसका सब तो रूपांतर कर सकते हैं। हमारी अवस्था इससे जो हम बात करते थे, सच्चा उपदेश, सही वचन, अभिषेक की पूर्णता, उसको ऊपर हम घमंड करते थे, खत्म हो गया। सारे मन भावना चीज मलिन हो चुका है। Everything has been defiled and adulterated. पानी मिलाया है दूध में, उपदेश में मिलावट आया है। हमारी भी अवस्था ऐसा है, लेकिन तू हमारा पिता है। आमीन। तुम्हारा राजा है, हम तेरे प्रजा है। तुम्हारे शिल्पकार है, अब तुम्हारा शिल्प है, पत्थर है, तुम्हारा कुमार है, हम तेरे मिट्टी है। आमीन। तुम्हें दादी से बनाएगा। आमीन। आमीन। रिफ्रेश अस। आमीन। आमीन। यू विल रिफ्रेश अस। आमीन। आइए प्रार्थना करें, बहुत कम शब्दों में प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में सहायता कीजिए प्लीज। हम तो मिट्टी है प्रभु जी, हमारे ऊपर तो कार्य कर प्रभु। हम धूल में पड़ गए प्रभु जी, तो हमारे ऊपर कार्य कर प्रभु। हमारी अवस्था तो जानता प्रभु जी, तो हमें जिला प्रभु, हमें जिला प्रभु जी, तब हम जीवित होंगे प्रभु। तेरा वचन कहता है, तेरी व्यवस्था हमारे प्राण को बहाल करता है, दोबारा जिलाता है। ऐसे वाणी सुना ताकि हम जी उठे प्रभु जी, दोबारा जिए प्रभु, नई सिरे से जिए प्रभु, ताजगी से प्रभु अनुभव करे, आत्मा के अनुभव ताजगी से करने के लिए, वचन के अनुभव ताजगी से करने के लिए तू हमें जिला, हमारे अवस्था को बदलाव दे प्रभु। तू उत्तर करा प्रभु जी, जैसे अब्राहम इसहाक के लिए तू उत्तर कराया, दाऊद के लिए उत्तर कराया, प्रत्यक्ष हुआ, उपाय किया, इसे हमारे लिए भी तू उत्तर कराएगा। तेरा वायदा प्रभु,
इस जंगल को प्रभु बारी बनाने वाला परमेश्वर, Yes. सूखी भूमि में नदियां बहाने वाला परमेश्वर, Yes, Lord. और एक साथ मजबूत वृक्षों को लगाने वाला परमेश्वर, तो ऐसा कार्य कर सकता है तेरा सामर्थ्य से। हम तो गिर पड़े प्रभु, Yes. हम बुला दिए प्रभु तेरे वायदों को, तेरे वचनों को, तुझसे भटक गए प्रभु, लेकिन तू आप प्रभु आमीन। हमें बना, Amen. हमारे गिरी हुई अवस्था में तू उत्तर करा प्रभु, हमारे धूल की अवस्था में तू उत्तर करा प्रभु, हमें उठा प्रभु, हमें जिला प्रभु जी, जिला प्रभु, Amen. तब हम जीवित होंगे प्रभु, Amen. हम तेरे साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम एक साथ प्रभु ऊंचाई में प्रभु, जैसा तेरा वचन कहता प्रभु, हम एक दूसरे के लिए प्रभु उठाने का काम करें, गिर पड़ा उसे उठाने के लिए तेरी कृपा चाहिए, तेरा सामर्थ्य चाहिए, तेरा बुद्धि चाहिए प्रभु, से उठकर दूसरों को उठाने के लिए हमें तैयार कर, हमारी सहायता तेरी ओर से है, हमारा उपदेश से तो छुपे नहीं रहता, ये तेरा वचन है प्रभु, तो अपने आप को हमसे छुपाना नहीं प्रभु, हमसे अलग ना हो प्रभु, हमें जिला प्रभु, हमारे हड्डियों को जिला प्रभु, हमारे बच्चों को तो लौटाएगा वायदा किया, लौटाएंगे, नहीं भटकेंगे प्रभु, तेरा महान हाथ बढ़ाकर तू लौटाएगा, वचन के वायदा, वचन देकर भूलता नहीं है प्रभु, तू वायदा करके मुकरता नहीं है प्रभु, तो सच्चा है, तो सर्वशक्तिमान और सामर्थ्य परमेश्वर, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, तेरे वचनों में जो अद्भुत बात है उसको देखने के लिए हमारी आंखों को तुम खोल दे, हमारी सहायता कर, सारी आदर सारी महिमा हमारे लिए जीवन दिया हुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, पिता परमेश्वर का सीध प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ है, मंडली के हर परिवार के हर सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए हम प्रार्थना करते आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की, सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान उसके सारे नागरिकों अधिकारियों के साथ, दुनिया भर के देश भर के अनेक लोगों के साथ संकट और परेशानियों से परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, और पीड़ा से निवारे हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन।